शाश्वत धर्म का विनाश जब बिखर जाती है सामाजिक व्यवस्था। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनातन की यात्रा में। पिछले श्लोक में अर्जुन ने बताया कि जब समाज में संस्कार खत्म हो जाते हैं तो इससे पितरों का पिंडदान और तर्पण भी रुक जाता है। आज के इस 42वें श्लोक में अर्जुन इसी सामाजिक आध्यात्मिक विश्लेषण को समाप्त करते हुए कुछ और तर्क देंगे, कुछ और बातें कहेंगे। वे कहते हैं कि कुल का नाश करने वाले लोग अनजाने में एक ऐसा अपराध कर लेते हैं जिससे पूरी जाति, पूरे समाज यानी पूरे शाश्वत धर्म, सनातन परंपराएं नष्ट हो जाती। चलिए जानते हैं अर्जुन के इस अंतिम और सबसे मजबूत दलील के बारे में। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 42। दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। कुल का नाश करने वालों के, इन वर्ण संकर पैदा करने वालों के दोषों से जो सदियों से चली आ रही शाश्वत धर्म है, जो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठाएं हैं, जो हमारी सनातन परंपराएं हैं, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती। यहाँ पे अर्जुन ने कुल धर्म और जाति धर्म के बारे में कहा है। कुल धर्म का मतलब है परिवार के संस्कार और जाति धर्म का मतलब है सामाजिक संस्कार यानी सामाजिक कर्तव्य, मतलब समाज के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। ये कोई जातिवाद नहीं था, बल्कि समाज को सुचारू रूप से, सही रूप से चलाने के लिए एक ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाई गई जहां पे हर एक व्यक्ति अपने अपने नैतिक कार्यों को कर रहा है, यानी अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इसे आप जातिवाद से नहीं जोड़ सकते। मैंने कई लोगों के मुख से सुना है कि भगवत गीता में तो जातिवाद की बातें, जातिवाद की बातें नहीं। यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हर एक इंसान अपने अपने कर्मों को कर रहे हैं, अपने अपने नैतिक ड्यूटी को कर रहे हैं। शाश्वत का महत्व, अर्जुन यहाँ पे शाश्वत का महत्व बता रहे हैं। शाश्वत मतलब जो हमेशा है और हमेशा रहेगा। अर्जुन कहते हैं कि हजारों वर्षों से, हजारों लाखों वर्षों से जो हमारे समाज को बांधकर जो नियमें चला रही हैं, इस एक युद्ध से वो सब के सब ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगा, यानी सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि युद्ध में कोई बचेंगे नहीं। कोई बचने से मतलब है जो परिवार के रक्षक यानी जो पुरुष हैं, जो इस युद्ध में शामिल हैं, इस युद्ध को लड़ने के लिए जितने पुरुष हैं, उनके बारे में क्या, संस्कृति का पूर्ण विनाश। क्योंकि अर्जुन का मानना था कि जब रक्षक ही नहीं रहेंगे तो ये चीजें आगे बढ़ेंगी कैसे। अगर हमें बताने वाले हमारे सीनियर्स ही ना रहें तो हम चीजों को आगे कैसे लेकर जाएंगे। हमें कोई कुछ सिखाए नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। रक्षक के न होने से पूरा का पूरा जो ढांचा है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वो जो कड़ी बनी हुई, जो चेन बना हुआ है, वो चेन ही टूट जाएगा। तो चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी, हम चीजों को जोड़ेंगे कैसे। अर्जुन इसी चीज के लिए कह रहे हैं कि इसके कारण, इस युद्ध के कारण, इस एक युद्ध के कारण पूरी की पूरी संस्कृति का विनाश हो जाएगा। आज के जीवन में सीखने वाली बातें क्या है इस श्लोक से? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं आपको लगता है कि ये सिर्फ आपके परिवार के लिए, ऐसा नहीं। ये डिसीजन हमारे समाज के लिए भी होता है, यानी आपके डिसीजन से समाज पे भी फर्क पड़ता है। अक्सर देखा गया कि नैतिक पतन तब होता है जब आप किसी नियम को तोड़ने का प्रयास करते हैं। नियम तोड़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल वैसी बातों पर आप उसका, जब तक आप एक लीगल, कहते हैं ना कि मतलब ऑथेंटिक, जब तक आपके पास उसका जवाब ना हो तब तक उस चीज को आप तोड़ने का प्रयास ना करें। उसके रीजंस जब तक ऑथेंटिक ना हो, ऐसी कुछ भी बोलकर किसी भी नियम को तोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। इसी से समाज का नैतिक पतन होता है। शाश्वत मूल्यों की रक्षा। देखिए, टाइम और टेक्नोलॉजीज भले ही चेंज हुआ है, अपडेट हो गया है, लेकिन जो हमारी ऑनेस्टी है, जो हमारी काइंडनेस है, जो हमारे बड़ों के प्रति जो हमारी रिस्पेक्ट है, जो हम उनका आदर करते हैं, जो हमारा समाज के प्रति कर्तव्य है, जो हमारे इटर्नल वैल्यूज हैं, क्या ये कभी चेंज हो सकते हैं? और जिस समाज में ये वैल्यूज खत्म हुए हैं, ये चीजें नष्ट हुई हैं, उस समाज का पतन भी निश्चित रूप से हुआ। आप देखिए, जिस भी समाज में इन चीजों की वैल्यू खत्म हुई, वो समाज आज कहाँ है? और इसी सनातन की रक्षा के लिए हमारा चैनल सनातन की यात्रा लगा हुआ है। हमारा भी यही उद्देश्य है कि जो हमारे ये वैल्यूज हैं, जो इटर्नल वैल्यूज हैं, हम इसको बचाए रखें। आज की पीढ़ी को इन चीजों से अवगत कराएं, हमारे भगवत गीता की खासियत को बताएं, भगवत गीता को समझाएं। क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है ये बहुत डिटेल में जानना ही नहीं चाहती। इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि मैं छोटे छोटे फॉर्म में इन चीज़ों को पहुंचाऊं और उनके अंदर एक इंटरेस्ट बनाऊं। जब उनमें चीज़ों का इंटरेस्ट आ जाएगा तो खुद ब खुद हमारे कल्चर से जुड़ेंगे, हमारे सनातन धर्म से जुड़ेंगे। क्योंकि जितनी चीज़ें हमारे सनातन में सिखाई जाती है, ये और कहीं नहीं, सनातन धर्म से ऊपर और कुछ नहीं है। ये आपको वो हर चीज़ सिखाता है जो आपको समाज में रहने के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। अर्जुन ने अपनी तरफ से समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी और धर्म शास्त्र के ओर से अपने हिसाब से बहुत बड़ा तर्क दे दिया। उन्हें यह लगता है कि यह जो युद्ध है ये हर ओर से, किसी भी रूप से ये सिर्फ और सिर्फ महाविनाश ही लाने वाला। लेकिन क्या अर्जुन की यह सोच पूरी तरह सही थी? क्या इस युद्ध को टालने से धर्म की स्थापना होगी? अब यहाँ पर जब भगवान
अर्जुन की इन बातों को सुन रहे हैं तो उनकी प्यारी सी मीठी सी मुस्कान आ रही है। और जब भगवान मुस्कुराते हैं तो समझिए वो कुछ बहुत अच्छी बात, कुछ बहुत बड़ी बात कहने वाले हैं। और उन्हें पता है कि अर्जुन ये सारी बातें किस चक्कर में आकर कह रहे हैं, किसके वश में आकर के वो इन सभी बातों को कह रहे हैं। बस अब हम अपने प्रथम अध्याय के अंतिम पायदान पर हैं, यानी बस 2-4 श्लोक और हैं। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे हमारे चैप्टर 2 यानी दूसरे अध्याय, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस मोह रूप के जाल से, इस मोह के जाल से बाहर निकालने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपको भगवद गीता की यह सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।